हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम। बच्चों, आज हम आपको करा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन ये है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का यानी 1.5 मीटर लंबा लड़का बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। उस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है और द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और उसकी आँख का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जब वो बिल्डिंग की ओर चलता है। तो ये बताओ कि बिल्डिंग की ओर कितनी दूरी चल के गया है। बच्चों ये हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन और मैं आपको ये कराता हूँ, ठीक है। तो मैं अब डायग्राम बनाता हूँ। बच्चों देखो, ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है और ये बिल्डिंग की ऊंचाई 30 मीटर है पूरी यहाँ से। ठीक है, ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है और ये बिल्डिंग की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है। खड़ा हुआ है ज़मीन पे, ये ज़मीन है और ये 30 डिग्री का एंगल है। बच्चा यहाँ खड़ा है और यहाँ से इधर जा रहा है, तो ये जब यहाँ जाके देखता है चोटी तो वो एंगल 60 डिग्री मिलता है और यहाँ पर खड़ा था तो एंगल था 30 डिग्री का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बच्चों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है। देखो ये बिल्डिंग है 30 मीटर और कोई भी बिल्डिंग ज़मीन से कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। 90 डिग्री कोई भी बिल्डिंग हो या पेड़ हो, हम 90 डिग्री का ही एंगल मानते हैं उसमें। तो ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो आप 30 में से 1.5 माइनस कर दो तो ये बचेगा 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। इसमें आप लिख दो, नेमिंग कर दो ABCDE और F। तो हमें BF निकालना है, कितना है। बच्चा यहाँ से यहाँ तक गया है वो, तो कितनी दूरी चल के गया है तब उसका एंगल 60 डिग्री हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखो, जब ये 1.5 मीटर ये लंबा लड़का है, जब ये यहाँ जाएगा तो ये भी 1.5 हो जाएगा। सेम है ना, ये एक रेक्टेंगल टाइप का बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं। करते हैं क्वेश्चन अब देखो, पहले हम लेंगे इस ट्रायंगल में, बड़े वाले में या छोटे वाले में भी ले सकते हो। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल के ट्रायंगल में लगती है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो AE कितना है, 28.5 मीटर। कैसे आया है ये, 30 में से 30 में से 1.5 माइनस कर दिया, 30 में से 1.5 निकाल दिया तो ये 30 है और ये 1.5 माइनस करोगे तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचे 9 में से 1 गया 8 और ये 28। तो इस तरह से ये हमने माइनस करके ये निकाला है। तो बस ये दो एंगल हैं और ये बस दो ही चीज़ लिखनी है। तो इन ट्रायंगल ABE, देखो तरीका ये है, पहले हम इस ट्रायंगल में BE फाइंड करेंगे बेस, और फिर हम फाइंड करेंगे FE और BE में से FE माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बस सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। इन ट्रायंगल ABE tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस ट्रायंगल का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 28.5 और बेस कितना है BE।
तो tan30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू 20 ये होती है ना, तो हमने ये लिख दी। अब 28.5 अपॉन BE, तो BE माइनस बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BE इक्वल टू 28.5 √3 या √3 ऐसे ही लिख दो, ठीक। ये मीटर आ गया, BE आ गई। चलो इधर ही कर देते हैं, क्वेश्चन भी आपको दिखता रहेगा। आपको तो नीचे ही करना है अपनी कॉपी पे, मैं इधर कर रहा हूँ। तो नाउ इन ट्राइंगल AFE, अब AFE ट्राइंगल में ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है यहाँ पे, परपेंडिकुलर 28.5, बेस है FE, तो tan 60 की वैल्यू होती है कितनी √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन FE। तो यहाँ से जब FE निकालेंगे आप तो ये इधर आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। देखो जब भी नीचे अंडर रूट आएगा हम उसे रेशनलाइज करेंगे, यानी हर का परिमेयीकरण करेंगे, तो √3 तभी सॉल्व होगा नीचे। तो यहाँ पर रेशनलाइजिंग कैसे होगा 9th क्लास में कर चुके हैं आप। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 18.5 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो ये 28.5 √3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाता है, 3 से कट जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 7 जा 3 9 जा 27 और 1 बचा, 3 5 जा 15। तो ये FE आ जाएगा 9.5 √3, ठीक, मीटर। अब आपको BF आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास BE दिया हुआ है 28.5 √3 BE और FE दिया हुआ है 9.5। तो ये दिया है और ये दिया है, तो ये निकाल लो, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो BF इक्वल टू BE माइनस FE, तो BE कितना है 28.5 √3 माइनस FE कितना है 9.5 √3, और ये आ जाएगा 19√3 मीटर, और यही आंसर है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 ये है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के किसी बिंदु से, यानी ज़मीन के कोई पॉइंट है ज़मीन पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक टावर 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे लगा हुआ है, तो उस बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिटर टावर, तो जब हम किसी पॉइंट से उसके बॉटम को देखते हैं तो एंगल 45 डिग्री बनता है, और जब हम उसके टॉप को देखते हैं टावर के को तो 60 डिग्री बनता है। तो टावर की हाइट निकालनी है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये तो है बिल्डिंग और एक टावर लगा हुआ है बिल्डिंग पे।
ज़मीन ये होती है, हमेशा पता ही है आपको। जब हम यहाँ देखते हैं तो ये 45 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ से देख टावर की चोटी देखते हैं हम इसी पॉइंट से, तो ये बनता है 60 डिग्री का एंगल। ये पूरा है 60, और ये है, तो ये है, ये टावर है, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। तो नाम दे दो। तो इन दिस फिगर DE टावर, बिल्डिंग, ट्रांसमिट नावर 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो बिल्डिंग 20 मीटर है, तो इसी 20 मीटर, और AD है टावर। तो बस ये दो एंगल हैं, आपको एंगलों में गलती मत कर देना। इस वाले ट्रायंगल के लिए ये बड़ा ट्रायंगल है, जब हम ऊपर देखते हैं तो एंगल बड़ा होगा हमेशा, और नीचे की ओर थोड़ा देखते हैं तो छोटा एंगल होता है। ये बात रटने की नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे पता है आपको, इन ट्रायंगल ये 20 मीटर है, इन ट्रायंगल DBC, आप बड़े ट्रायंगल में भी ले सकते हैं और छोटे में भी ले सकते हैं। तो इन ट्रायंगल DBC कर रहा हूँ छोटे वाले में। tan ही लगता है ज़्यादातर, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ये है 20, और बेस क्या है BC। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 20 अपॉन BC, तो इसके नीचे 1 लगा लो, तो BC इक्वल टू 20 मीटर। ये देखो जितना ये है उतना ही ये आएगा जब भी यह एंगल 45 होगा। तो यहाँ देखने में लग रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन मैथमेटिकली जो आया है वही हम करेंगे। तो जितनी साइड ये 20 निकली है उतनी ये निकलेगी 20। तो जब भी एंगल 45 यहाँ आएगा तो जितनी ये साइड होगी उतनी ये साइड होगी, ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, इसलिए। तो आपको BC निकल आया। अब हम आगे करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में ले लो, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, AC अपॉन BC। तो tan 60 इक्वल टू AC दो हिस्सों में बटा हुआ है, AD प्लस DC, तो AD प्लस DC अपॉन बेस BC। तो BC आपको निकाल चुके हैं, BC आप निकाल चुके हैं 20, तो यहाँ 20 वैल्यू रख दो। तो tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 होती है, आप चाहो टेबल से चेक कर लो। AD हमें फाइंड करना है, प्लस DC हमारा 20 है, और अपॉन 20। ठीक, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो AD प्लस 20 इक्वल टू √20 लिख दो, या चलो 20 √3। तो ये उधर ले जाओ, हमें AD निकालना है ना, तो 20 को उधर भेज दो, तो 20 √3 माइनस 20। अब ये इसमें से माइनस नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि रूट लगा है ना, इसलिए। तो कॉमन ले लेंगे इसमें से हम, और कोई चारा नहीं है। तो √3 माइनस 1 मीटर, तो बिल्डिंग की ऊंचाई हो गई। और अगर एग्ज़ाम में आपको √3 की वैल्यू दी हो तो √3 की वैल्यू पुट करो, उसमें से 1 माइनस करो, जो आंसर है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से अगर सपोज़ करो कि हमें √3 की वैल्यू दी होती तो हम कैसे करते,
20, 1.73, 20, ये √3 की वैल्यू 2 प्लेस तक ये होती है, और -1 तो 20, तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो 0.73 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, तो 14.60 मीटर हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ऐसा हो तो मैंने बता दिया आपको। तो ये हो गया आंसर। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 8। ए स्टैच्यू इज़ 1.6 मीटर टॉल। एक स्टैच्यू 1.6 मीटर लंबा है। स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ पेडेस्टल, एक पेडेस्टल पर खड़ा हुआ है, यानी चबूतरे पर स्टैच्यू खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन की किसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू का टॉप 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप से वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसमें पेडेस्टल की हाइट पूछी है इस बार। पहले पूछा था आपको स्टैच्यू की हाइट, सही, हाँ, एक मिनट, पहले टावर की हाइट पूछी थी और अब आपको पूछी है पेडेस्टल की हाइट। तो हम करते हैं इसको। ये पेडेस्टल है, डायग्राम पहले ही जैसा बनेगा, कुछ भी अंतर नहीं है। और ये है स्टैच्यू, यहाँ टावर था, अब ये स्टैच्यू हो गया, ठीक है। और ये बिल्डिंग थी, अब यहाँ पेडेस्टल हो गया। बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम बदल गए हैं उसके। तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो आपको एंगल तो लगभग एक 60 डिग्री एंगल दिया है, और 1.6 मीटर स्टैचू है, तो 1.6 मीटर ये स्टैचू है। और हमें पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, एंगल 60 और 45 दिए हैं, तो यहाँ से ये 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से ये इसी पॉइंट से, पॉइंट सेम है, और ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो दिया हुआ है टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप ये है, ठीक है, और टॉप ऑफ स्टैच्यू ये है। तो इसको करते हैं, दोबारा समझा दूँ कोई क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन दोबारा समझ लेते हैं। तो ये स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन दी टॉप ऑफ पेडेस्टल, एक स्टैचू 1.6 मीटर लंबा है और वो पेडेस्टल के टॉप पर खड़ा है। ये पेडेस्टल है, चबूतरा है, और इसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है 1.6 मीटर। ज़मीन के किसी पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल आता है, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, और पेडेस्टल का टॉप देखते हैं तो 45 डिग्री का एंगल आता है। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालनी है हमको। तो देखो, नाम दे दो ए, बी और सी और डी। इसमें डी सी है पेडेस्टल, और ए डी है स्टैच्यू। ये है 1.6 मीटर, हमें फाइंड करना है डीसी। तो हमें डीसी फाइंड करना है। क्वेश्चन उसी तरह से होगा, पहले हम इस वाले ट्रायंगल में लेंगे, एंगल सेम है 45 और 60, तो इन ट्रायंगल डी बी सी इसमें ले लो, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो डी सी और बी सी
तो यहाँ से आ गया डी सी इक्वल टू बी सी। ठीक, एक रिलेशन मिल गया कि ये और ये बराबर है। मैंने पहले भी बताया था, पहले ये 20 था तो ये भी 20 हो गया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन अब यहाँ 45 का एंगल है तो कुछ साइड नहीं दिए, लेकिन ये दोनों बराबर होंगी, वही बराबर आ गई। तो अब नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में ले लो tan 60 इक्वल टू ए सी, यानी ए सी, ये सी है ना, अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ए सी दो हिस्सों में बटा हुआ है, ए सी दो हिस्सों में बटा ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी अपॉन बी सी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो रख दो। तो ए डी कितना है 1.6, ये वाला ए डी 1.6 है, और डी सी आपको निकालना है अपॉन बी सी। ठीक है, तो √3 इक्वल टू 1.6 प्लस डी सी। लेकिन अगर यहाँ पर डी सी हो जाए तो हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में एक ही अननोन वैल्यू हो तो ही हम निकाल सकते हैं, एक से ज़्यादा अननोन वैल्यू हो तो नहीं निकलती है। तो ये बी सी की वैल्यू क्या है डी सी, तो यहाँ डी सी कर दो, तो यहाँ लिख दो बिकॉज डी सी इक्वल टू बी सी। तो हम अब आसानी से सॉल्व कर लेंगे। डी सी हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अंडर पहले इधर का ले लो, ये वाला, चलो इधर का ही ले लेते हैं। √3 डी सी इक्वल टू 1.6 प्लस डी सी। तो √3 डी सी माइनस डी सी इक्वल टू 1.6, डी सी कॉमन ले लो, घट नहीं सकता ना कट सकता है। तो डी सी जब कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1.6। ठीक, ध्यान रखना थोड़ा सा, अब सॉल्व कर रहे हैं हम। तो ये डी सी जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये इसको फिर से रेशनलाइजिंग करेंगे हम। रेशनलाइजिंग करने के लिए क्या करेंगे, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, यहाँ 2 डिजिट है ना, तो रेशनलाइजिंग में प्लस हो जाएगा यहाँ। तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, तो √3 ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई कर दिया इसका। तो ये आ गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, देखो √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, तो 2 से ये कट जाएगा 0.8 आएगा, 2 8 जा 16। तो मैं आंसर ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा 0.8। अरे आंसर यहाँ भी गड़बड़ हो जाए, चलो मैं आंसर ऊपर और लिखता हूँ यहाँ पे। तो हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और यही इसका आंसर है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है ये। बच्चों इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले डायग्राम अगर आपका सही बन जाएगा तो क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी 90% तक हो जाती है।
यदि डायग्राम गलत बनेगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप डायग्राम को सही बनाएं, समझें क्वेश्चन को, एक एक वर्ड को ढंग से। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, यानी बिल्डिंग के टॉप से टावर का जो फुट है, ठीक, वो 30 डिग्री का है। बिल्डिंग के टॉप से टावर का फुट देखा तो 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, बिल्डिंग के फुट को देखा तो 30 डिग्री आ रहा है, क्योंकि टावर के टॉप से जब बिल्डिंग का फुट, नहीं, बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप देखेंगे तो बिल्डिंग की अपेक्षा टावर ऊंचा है ये, तो ये 60 डिग्री का एंगल आएगा। दिया हुआ है इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, तो टावर अगर 50 मीटर ऊंचा है तो बिल्डिंग की हाइट निकालो। करते हैं इसको सॉल्यूशन। ये टावर है और ये है बिल्डिंग। मैंने यहाँ से बिल्डिंग के टॉप से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, फुट का, टावर का फुट ये है, बिल्डिंग का टॉप ही है, और बिल्डिंग का फुट ये है, टावर का टॉप ही है, तो ये आ रहा है 30 डिग्री। और जब यहाँ से टावर का टॉप देखेंगे तो ये आ रहा है 60 डिग्री। उल्टा मत कर देना, क्योंकि उल्टा कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ऊंचाई पर एंगल बढ़ जाता है, दूरी पर घट जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो नाम दे दो ए, बी, सी और डी। तो टावर 50 मीटर ऊंचा है और ये बिल्डिंग है। तो इन दिस फिगर ये डी सी है बिल्डिंग, और ए बी है टावर, ये 50 मीटर है, और ये हमें फाइंड करना है डीसी। बस इतनी सी बात है, इतना लिख देना सही रहता है, पता नहीं चलेगा कौन सा बिल्डिंग है कौन सा टावर है, इसलिए। अब हम करते हैं वही, किसी एक ट्रायंगल में ले लो, हम इसमें लेंगे पहले या इसमें भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इन ट्रायंगल ABC में तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 परपेंडिकुलर ये है AB की वैल्यू 50 है, और BC हम इसका बेस निकाल लेंगे। tan 60 की वैल्यू पता ही आपको √3 होती है, 50 अपॉन BC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3 BC इक्वल टू 50, तो BC इक्वल टू आ जाएगा 50 अपॉन √3, ये नंबर 1 दे दो। अब हम आगे करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल DBC, इस वाले में tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार, DC अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, तो DC हमें निकालना है, और BC आपको कितना दिया है, ये 50 अपॉन √3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा √3 BC इक्वल टू 50 अपॉन √3। ठीक है, तो BC निकालोगे तो √3 हटाना पड़ेगा, √3 मल्टीप्लाई में है BC के, तो वो डिवाइड में जाएगा √3 के मल्टीप्लाई में, तो BC इक्वल टू 50 अपॉन √3 इंटू √3, तो BC इक्वल टू 50 अपॉन √3 √9 होता है, √9 होता है 3, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3, 16 3 48 2 50 मीटर, ये हाइट होगा। इसको पॉइंट में भी आप लिख सकते हो, और ये भी सही है।
तो ये हो गया आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर अब है 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। दो खंबे हैं बराबर हाइट के, इक्वल हाइट है उनकी, और रोड के दोनों तरफ हैं, और खंभों के बीच की दूरी जो है 80 मीटर है। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम, उन खंभों के बीच में रोड पर कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, ठीक है ना। उस पॉइंट से ये खंभे 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एलिवेशन ऑफ एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री और 30 डिग्री का। तो खंभों की हाइट पूछिए और उनके बीच की डिस्टेंस पूछिए, उस पॉइंट से दोनों खंभों की दूरी। तो करते हैं। एक पोल ये है, एक पोल ये है, ये ज़मीन है, ये दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो सेम है। मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, तो ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 30 डिग्री का एंगल है। मैंने 60 या 30 क्यों नहीं लिखा, आपको इतना तो पता ही होगा, जो पॉइंट जिस खंभे के ज़्यादा पास है उसका एंगल ज़्यादा होगा, और जो पॉइंट जिस खंभे से दूर है उसका एंगल कम होता है। तो उसी हिसाब से लिखा है। नाम दे देते हैं ABCD, ये D है और ये P पॉइंट है। तो यहाँ लिख दो लेट, खंभों की लंबाई सेम है तो H मान ले रहे हैं दोनों की। लेट हाइट ऑफ पोल्स इक्वल टू H मीटर, और ये 80 है, 80 मीटर चौड़ा रोड है। तो विड्थ ऑफ रोड ये 80 मीटर है, विड्थ ऑफ रोड। अब मैं मानूंगा PB कितना है, तो लेट PB इक्वल टू X मीटर। अगर ये X है तो PC कितना होगा, 80 में से इसमें से ये माइनस कर दो X, तो ये आ जाएगा। टोटल कितना है, ये 80 है, 80 माइनस X, तो PC हो जाएगा 80 माइनस X मीटर। अब 80 में से X माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि X अननोन क्वांटिटी है, वेरिएबल है, तो हम X ही लिखेंगे इसको। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये आपका X हो गया और ये 80 माइनस X। तो करते हैं फटाफट इसको। पहले हम इस ट्रायंगल में लेंगे, फिर इसमें लेंगे, दोनों 90 के हैं आपके पास। इन ट्रायंगल ABP tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 इक्वल टू, थीटा की वैल्यू यहाँ 60 है इसके लिए। परपेंडिकुलर क्या है, ये H है दोनों, क्योंकि HS इसलिए एक जैसा माना है क्योंकि हाइट एक जैसी है इनकी। तो परपेंडिकुलर H और इसका बेस X है, tan 60 की वैल्यू √3 है और H अपॉन X। तो यहाँ से H फाइंड कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो H इक्वल टू हो जाएगा √3x या x√3। तो एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी मैं यहाँ बना रहा हूँ। नाउ इन ट्रायंगल DPC tan 30, इस ट्रायंगल के लिए जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर क्या है H और बेस है 80 माइनस X। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√3। आपको पता है tan 30, 60 और 45 इनकी आपको याद हो गई होगी अब तो H अपॉन 80 माइनस X। तो यहाँ देखो अंडर रूट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
√3 इंटू एच इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से h फाइंड कर लो, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ठीक बच्चों, ये नंबर 2 दे दो। ए बी एच कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और कंपेयर करोगे तो एच सेम है, तो ये तो हट जाएगा, तो दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो √3 एक्स इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब यहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 एक्स इंटू √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। √3 √9 हो जाएगा, √9 का 3 होता है, तो ये 3x हो जाएगा। x को इधर ले आओ, इसका मल्टीप्लाई है, और x को इधर ले आए, प्लस x इक्वल टू 80, तो 4x हो जाएगा। 3x प्लस 1x 4x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 80 अपॉन 4, तो ये 20 मीटर। ये डिस्टेंस आ गई 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ये आ गई 20 मीटर। चलो हम इधर कर देते हैं। अब आपको PC निकाल लो। x, चलो ऐसे करते हैं, x का मतलब है BC, तो BC डिस्टेंस 20 मीटर। एक आंसर आ गया, बाद में लिखेंगे आंसर तो। और ये PC हो जाएगा 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू 20, तो ये 60 मीटर आ जाएगा। एक आंसर हो गया ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये। अब आपका क्या हाइट बची ना, तो हाइट के लिए तो आपको पता है h इक्वल टू √3x है, ये नंबर 1 है ये वाला, तो वो उतार लिया। तो h इक्वल टू √3 इंटू एक्स की वैल्यू 20 निकाली है मैंने, तो वहाँ रख दी, तो h इक्वल टू 20 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल, सारे आंसर लिखो, आपको बोर्ड में ऐसे ही लिखना है। हाइट ऑफ पोल्स इक्वल टू 20 √3 मीटर, एक आंसर आ गया। और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, डिस्टेंस of the point from the poles कितनी है, 20 मीटर और 60 मीटर। क्योंकि 20 मीटर और 60 मीटर क्यों, टोटल 80 है, 20 ये हो गई, 60 ये हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया और आपकी समझ में उम्मीद है आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है ये बड़ा सा है तो मैं इसको नोट नहीं कर रहा हूँ। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ द कैनाल। एक टीवी टावर ये खड़ा हुआ है नदी के, नहर के किनारे। कैनाल मीन्स नहर, बैंक के किनारे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, यानी नदी के कैनाल यानी नहर के दूसरे किनारे पर, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के सामने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ का ये नदी का दूसरा किनारा है, बार बार नदी बोल रहा हूँ मैं, नहर है। नहर का दूसरा किनारा है, ये 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, और 20 मीटर दूर जाने पर उसी सीध में एंगल कम होता जाएगा क्योंकि हम टावर से दूर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछिए और नदी की चौड़ाई पूछिए, यानी नहर की चौड़ाई पूछिए। तो ये क्वेश्चन है, आपको ये पूछा है और ये पूछा है, ये दिया हुआ है, तो हम यही फिगर हम उतार दे रहे हैं यहाँ पर देख के। तो ये तो हो गया टावर,
ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है और ये 20 मीटर है। ये ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो यहाँ लिख दो इन दिस फिगर इस फिगर में ए डी टावर है और सी डी कैनाल है यानी नहर, और आपको दोनों ही निकालने हैं। और बी सी आपको दिया हुआ है 20 मीटर। तो ये भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इजी है। तो पहले हम लेंगे बड़े वाले ट्राइंगल में, ले तो किसी में सकते हो तुम। इन ट्राइंगल ए बी डी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए डी और बेस है बी डी। इस बड़े वाले ट्राइंगल का नाम लिया है तो उसी में, तो इसका एंगल 23 है। तो 1/√3 इक्वल टू ए डी। बी डी को दो हिस्सों में बटा हुआ है, बी डी, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, और 1/√3 इक्वल टू ए डी, और बी सी आपका है 20। आप देख लो बी सी 20 है और सी डी। ठीक, इसको नंबर 1 दे दो। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डाल दो इसको। √3 ए डी इक्वल टू 20 प्लस सी डी, इसको नंबर 1। अब हम करते हैं आगे। आप अपनी बुक को यदि अपने पास रखोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बुक पास रख के ही पढ़ाई हो पाती है। तो अब नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल में, हमने tan थीटा ना लिख के tan 60 डायरेक्ट लिखा है, क्योंकि अब आपकी समझ में आ गया। पहले मैंने ये लिखा था फिर ये, लेकिन अब मैं ये लिख रहा हूँ इस वाले में। परपेंडिकुलर क्या है ए डी और सी डी। तो tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। तो यहाँ से ए डी निकाल लो, ए डी इक्वल टू √3 सी डी। ठीक है, आप या तो यहाँ से ए डी निकाल के कंपेयर कर सकते हो, ये भी एक तरीका है, या फिर आप ऐसा करो ए डी की वैल्यू इसमें रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ ए डी इन फर्स्ट। तो ऐसा हमें कैसे पता चलेगा कि यदि आप कह रहे हैं हम किसकी किस में वैल्यू रखें। तो आपके पास दो इक्वेशन है, अब आप इन दोनों को किसी तरह सॉल्व करो। तो ये है, तो ए डी की वैल्यू जो है यहाँ रख देंगे तो सी डी बन जाएगा। तो ये है पुट द वैल्यू ऑफ ए डी इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन उतार ले रहे हैं हम, √3 ए डी इक्वल टू 20 प्लस सी डी। तो ए डी की जगह हम रखेंगे √3 सी डी, और √3 तो है ही, और ए डी की जगह रखेंगे √3 सी डी बराबर 20 प्लस सी डी। अब सी डी हो गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं। √3 आपको पता है 3 होता है, और इधर से चलो ये लिख लो 20 प्लस सी डी। तो √3 सी डी माइनस सी डी इक्वल टू 20। 3 सी डी में से एक सी डी जाएगा तो 2 सी डी बचेंगे, तो ये हो जाएगा 20। सी डी इक्वल टू हो जाएगा 20/2 10 मीटर। तो सी डी आ गई 10 मीटर, नहर की चौड़ाई 10 मीटर आ गई, तो हम इसको बाद में लिखेंगे। अब हम करते हैं आगे। अब आपको मुश्किल कुछ नहीं रहा, इजी है। हमें हाइट निकालनी है। हाइट
ए डी है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये वैल्यू रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ सी डी इन फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 उतार लो, फर्स्ट नहीं 2 में, तो ए डी इक्वल टू √3 सी डी। तो ए डी इक्वल टू √3, सी डी की वैल्यू 10 है, तो ए डी इक्वल टू आ गया 10 √3 मीटर। हाइट ऑफ टावर आ गई 10 √3 of width of canal 10 मीटर, और ये आपके दोनों आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। तो फ्रॉम द, बच्चों मैं बना रहा हूँ इसको, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, चलो मैं यहाँ से बना रहा हूँ। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, ये बिल्डिंग की, ये तो देखो बिल्डिंग है, ये ज़मीन है और ये टावर है। टावर मोस्टली ऊंचे ही होते हैं, एक तो तरीका ये है, लेकिन एंगल से होता है सब कुछ। तो यहाँ से जब टावर का टॉप देखेंगे, टॉप ऑफ केबल टावर है 60 डिग्री, और इसको ये जो लाइन है हॉरिजन लाइन है। हॉरिजन मीन्स हमारी आँख की बिल्कुल सीधी लाइन। और यहाँ से जब हम बिल्डिंग के टॉप, इसके टावर के टॉप को देखेंगे तो 60 डिग्री आ रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45, और इसके फुट को देखा टावर के को तो ये आ रहा है 45 डिग्री। ये है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी। अब यहाँ पर हमने बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखा तो 60 आया, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट को देखा तो 60 to 45 डिग्री है। तो ये करना है हमको। तो क्या पूछा है, 7 मीटर तो ये बिल्डिंग है ऊंची, और टावर की हाइट पूछी है। तो A B C D, चलो इस बार टावर की पूरी हाइट को, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ए बी निकालना है हमें कितना है, तो समझ। अब एक चीज़ देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक नई चीज़ है यहाँ पे। जब हम, अब आपको ये बता दूँ मैं, जब हम नीचे से किसी चीज़ को देखते हैं तो ये तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं ये, तो ये हमारी हॉरिजन लाइन है। तो ये एंगल जो होता है इसको छोड़ो, तो ये एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो हैं। ऊपर से नीचे देखोगे तो डिप्रेशन, और नीचे से ऊपर देखोगे तो एलिवेशन। तो आपको पता है कि जब ये 7 है, 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल टाइप का हो गया, रेक्टेंगल ही है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो ये 7 मीटर। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, तो पहले लिख लो यहाँ पर डी सी बिल्डिंग है और ए बी टावर है,
तो बी सी डी ए बी सी ई, बी सी डी ई इज अ रेक्टेंगल, यानी आयत है ये। तो अपोजिट, सो डी सी इक्वल टू बी ई इक्वल टू 7 मीटर। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये इक्वल हो तो इन्होंने ये लिख दिया, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना सिर्फ प्रूफ करो कि कैसे इक्वल होगा। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, तो ये हो गया। अब हम निकालेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan इस वाले ट्राइंगल में ले रहे हैं, एंग थीटा है 45, परपेंडिकुलर है 7 और बेस है BC। ठीक, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 7 अपॉन BC, तो BC कितना आ गया 7 मीटर। BC ये 7 आ गया। तो अब देखो, जब ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल है, तो ये भी 7 मीटर है। और BC इक्वल टू ED, ये भी 7 याद रखना है। तो क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये अपोजिट साइड है ना इसके, तो ये भी 7 हो गया। तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा। चलो लिख दे रहा हूँ, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया। अब आप इस वाले ट्राइंगल में ले लो, कौन से में, इस वाले में। आपको बेस पता है, आपको ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक, चलो मैं दिखता रहेगा आपको फिगर भी। नाउ इन ट्राइंगल AED tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AE, ये वाला, और बेस क्या है 7, तो √3 इक्वल टू AE अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई AE इक्वल टू 7√3। तो आपका AE आ गया ये। अब थोड़ा यहाँ चलते हैं, तो अब आप देख रहे हो ये कितना हो गया, ये आ गया 7 और √3। तो हाइट कितनी होगी 7√3 प्लस 7, 7√3 प्लस 7, तभी तो AB आएगा। तो हाइट ऑफ टावर ये AB इक्वल टू 7√3 प्लस 7। अब 7 जुड़ तो जाएगा नहीं, ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये रूट में ये ऐसा है 7 है, तो ये 7 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, √3 प्लस 1 मीटर। तो ये आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। और बच्चों, अगर समझ में आया है और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।